हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी गाड़ी मारुति की नेक्सा की तरफ से आने वाली बेलेनो सिग्मा पेट्रोल वेरिएंट। और मैं इसे प्यारी गाड़ी क्यों कह रहा हूँ समझ रहे हो? मतलब 4 सिलेंडर इंजन, क्योंकि अब इमिशन कंट्रोल और रूल्स वगैरह ऐसे आ रहे हैं कि मारुति भी अब 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे आ गया। हमारी स्विफ्ट को उन्होंने 3 सिलेंडर बना दिया, तो इसलिए प्यारी गाड़ी। और भाई 1197 सीसी का इंजन, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 4 सिलेंडर इंजन और बेहतरीन माइलेज पावर के साथ साथ। आओ बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। तो देखो, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है। जैसी भी आपको वीडियो लगती है एक बार कमेंट में बता के जरूर जाया करो, है ना। थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, पता चल जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमें और इम्प्रूवमेंट करना है, क्या करना है। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई देख रहा है हमको। ठीक है, चलो ये सारी बात खत्म, करते हैं गाड़ी की बात। अब अगर हम ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो हमारे सामने क्या व्यू आएगा? हमारे पास में एक सुजुकी का स्टीयरिंग कंट्रोल है, जिसके अंदर हमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने लिया है बेस मॉडल सिग्मा वेरिएंट। इधर की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है हेडलाइट एडजस्टमेंट। इधर हमें मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ करने का सिस्टम। ये ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ है, मतलब समझ रहे हो ना। आप ट्रैफिक में अगर आप खड़े हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, और जैसे ही आप ब्रेक पेडल पे पैर रखते हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत से लोगों को ये चीज इरिटेट करती है, तो आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये कुछ डमी बटन है, ये आपको टॉप मॉडल में कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ सिग्मा में नहीं मिलेंगे। इस साइड की अगर हम बात करें, हमारे राइट हैंड में हमें क्या मिल रहा है, तो देखो सबसे पहली बात है सॉफ्ट टच मिल रहा है। हाथ रखते ही ना फील आ रही है, ये सॉफ्ट टच है, हर जगह सॉफ्ट टच दिया हुआ है, प्रीमियम फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में चारों पावर विंडो, चाइल्ड लॉक अनलॉक का सिस्टम हमें यहीं पे मिलेगा इसमें। ठीक है, ये हमारे हेडलाइट्स के कंट्रोल हमें सामने मिल जाते हैं। ये हमारे वाइपर्स के कंट्रोल हैं, और सामने हमको मिलता है एनालॉग मीटर। एक इस गाड़ी का प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें एनालॉग मीटर मिल रहा है इसके अंदर, क्योंकि अब सब गाड़ी में डिजिटल आने लग गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स। यहाँ से फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंट्रोल है। और यहाँ से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिलता है 12 वोल्ट का आउटपुट सॉकेट। कोई टाइप सी पोर्ट वगैरह हमें नहीं दिया गया है, अगर हमें चाहिए तो हमें यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, ऑक्स वगैरह के थ्रू। यहाँ हमें मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, जो कि के सीरीज का बहुत ही स्मूथ रिफाइंड गियर बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 कैन होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे मतलब मिनिमम एक कोल्ड ड्रिंक कैन वगैरह आप रख सकते हो, 500 ml की छोटी की पानी की बोतल रख सकते हो। थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाता है। ऑब्वियसली वायरलेस फोन चार्जिंग नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह रख सकते हो। यहाँ हैंड ब्रेक मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा यहाँ पे स्पेस मिलता है, थोड़ा कॉइन्स वगैरह अगर ऐसी छोटी मोटी चीज चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते। पीछे कोई एसी वेंट हमें इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि बेस वेरिएंट है। और एक पीछे भी यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का या शायद 5 वोल्ट का हमें यहाँ पे आउटपुट सॉकेट मिलता है। डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगी गाड़ी के अंदर। स्पीकर्स भी हमें नहीं मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बेस मॉडल है। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा एक यही काम है जो हमें आफ्टर मार्केट फिटमेंट के थ्रू कराना। बाकी तो सारी चीजें हमें दे ही रही है रिक्वायरमेंट की, मतलब जो बेसिक जरूरत की चीजें सारी हमें इस गाड़ी में मिल जाएंगी। यहाँ पे हमें डे नाइट ORVM भी मिल जाएगा, जो कि मेन चीज है टाटा वगैरह की। अगर आप कोई बेसिक गाड़ी उठाओगे तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सन प्रोटेक्शन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, पर कोई टिकट होल्डर वगैरह इसमें नहीं दिया गया हमें। इधर की साइड अगर हम बात करें तो कोई वैनिटी मिरर वगैरह यहाँ पे नहीं है। ठीक, इधर हमें ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि ओपनेबल और मतलब धीरे धीरे क्लोज होते हैं। अगर आप पंच वगैरह में जाओगे तो ये आपको बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, तो थोड़ा उसमें लगने का डर रहता है, बट ये अच्छी चीज है। बीच में हमें रीडिंग लैम्प मिल जाता है, जो कि हमें हेलोजन में मिलेगा, एलईडी में ये नहीं दिया गया। मतलब ये छोटी छोटी कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, पता नहीं क्यों। ये तो एटलीस्ट एलईडी में दे दो। अगर हम डैशबोर्ड को भी देखते हैं, अनलाइक स्विफ्ट जैसे उसमें बिल्कुल ब्लैक प्लास्टिक हमको दे दी गई है, यहाँ पे हमको ग्लोसी ग्रे कलर का फिनिश मिल रहा है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक में हमें ब्लैक मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हार्ड प्लास्टिक में हमें ब्लू मिल रहा है। तो मतलब अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने करा है, जिससे थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है हमें गाड़ी में बैठ के। अगर आप स्विफ्ट वगैरह में जाओगे तो मतलब बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर है, बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक ब्लैक है उसके अंदर, है ना। यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफी डिसेंट स्पेस है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखने के लिए, डिस्पोजल रखने के लिए रख सकते हो, इतना स्पेस है। डॉक्यूमेंट वगैरह गाड़ी के इजीली यहाँ आ जाएंगे। दोनों गेटों की अगर बात करी जाए तो हमें गेट के अंदर वाटर होल्डर मिल जाता है अच्छा खासा। इतना स्पेस है कि हम 1 लीटर की पानी की बोतल यहाँ पे रख सकते हैं, ड्राइवर साइड भी और को पैसेंजर साइड भी। गाड़ी के अंदर बैठ के इसका हेड रूम लेग रूम वगैरह चेक कर लेते हैं कितनी कंफर्टेबल है कार। अब मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास है, और मैं अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से देखो ना ज्यादा आगे है। मैं अगर सीट सेट करता हूँ, देखो यहाँ भी अच्छा खासा लेग रूम मेरे को मिल रहा है, यहाँ अच्छा खासा हेड रूम मुझे मिल रहा है, और काफी कमांडिंग पोजीशन में मैं बैठा हूँ यहाँ पे, है ना। टेलीस्कोपिक आपको एडजस्टेबल इसके अंदर स्टीयरिंग मिलता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो अब 6 फीट के अकॉर्डिंग देखते हैं पीछे स्पेस कितना बचा है। अगर हम बात करें लेग रूम और हेड रूम की, तो भाई देख सकते हो आप कितने इजीली मैं पैर आगे करके आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। हेड रूम काफी बचा हुआ है मेरे पास में, ऑलमोस्ट
इतना हेडरूम मेरे पास में है, और लेग रूम तो मेरे पास काफी बचा हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करी जाए, थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, काफी स्पेस है यहाँ पे, बट वो एडजस्टेबल है, बैठने में आदमी कंफर्टेबली लॉन्ग राइड पे हम इसमें आराम से निकल सकते हैं। देखो अगर हम पीछे बैठ के थोड़ा इसके स्पेस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर हमको 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। 2 हमें आगे मिलते हैं ड्राइवर सीट पे, एक को पैसेंजर सीट पे, 2 पीछे मिलते हैं और एक बीच में हमें मिलता है किड बच्चों के लिए। ये पांचों के पांचों एडजस्टेबल है और पांचों के पांचों रिमूवल है। मतलब हमको गाड़ी में अगर स्पेस की थोड़ी कमी फील हो रही है, बंद बंद लग रही है, तो भाई इनको यहाँ से रिमूव करो और आपको गाड़ी में स्पेस ही स्पेस फील होगा। देखो कितना स्पेस फील हो रहा है, गाड़ी ना ऐसे सफोकेटेड सी फील नहीं होती है। तो सारे के सारे हेडरेस्ट हमको रिमूवेबल मिलते हैं। मारुति कभी भी हमको प्रीमियम फील कराने में ना पीछे नहीं हटता है। तो देखो यहाँ पे हमको एक ग्रैब हैंडल मिलता है जो काफी स्मूथली ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ा और बैठ जैसे ऊपर जाके लग रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा हुक मिलता है कोट वगैरह अपने कपड़े वगैरह टांगने के लिए, बढ़िया कोट होल्डर प्रोवाइड करा रखा है। और सॉफ्ट टच की अगर बात करी जाए तो भाई पीछे भी प्रीमियम सॉफ्ट टच फील करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हार्ड प्लास्टिक फील हो रही है। और थोड़ा सा ब्लू कलर का मैच कर रखा है, थोड़ा सा डुअल टोन इंटीरियर बना रखा है। ट्रिपल सेफ्टी सीट बेल्ट मिल जाएगी, चाइल्ड लॉक भी हमको मिलेगा फॉर चाइल्ड सेफ्टी, दोनों तरफ यहाँ पे चाइल्ड लॉक हमको मिल जाएगा इसमें चाइल्ड सेफ्टी के लिए। ट्रिपल सीट बेल्ट हमको मिल रही है तीनों लोगों पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि हमें फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी में क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें बाइक जो ग्रिल मिल रही है ना, हार्ड प्लास्टिक मिल रही है, मेटल में ग्रिप नहीं मिल रही है हमको। नीचे आते हैं, बेस मॉडल है, फॉग लैम्प हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा हेडलाइट का सेटअप हेलोजन का सेटअप है। ये इधर टर्न बाय टर्न इंडिकेटर भी मिलेंगे, पूरा हेलोजन का सेटअप है। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको यहाँ पे डीआरएल मिल सकता है, पर बेस में नहीं मिलेगा। टायर सेक्शन की बात करी जाए तो इसके अंदर हमको 185 165 R15 यानी कि 15 इंच का टायर हमको इसके अंदर मिलता है। आगे डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे की तरफ हमें ड्रम ब्रेक मिलेंगे। बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिलेंगे हमको इसमें, बॉडी पे ही टर्न बाय टर्न इंडिकेटर मिलेगा हमको, वो भी हेलोजन सेटअप में। फिर बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिलेंगे क्योंकि बेस मॉडल है ऑब्वियसली, और बॉडी कलर्ड ही हमको डोर हैंडल मिलेंगे इसके अंदर। एक्सेसरीज में आपको व्हील कैप वगैरह इसका मिल जाएगा। ऊपर कोई रूफ रिल नहीं है इसके अंदर, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा हमको, वो वाला एंटीना इसके अंदर हमको मिलेगा। तो हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में हमको एक स्पॉइलर मिलेगा, ठीक है। यहाँ कलेक्टेड लाइट है जो ब्रेक्स के साथ रेस्पॉन्स करेगी। बेस मॉडल से ही हमको इसमें डिफोगर मिल रहा है। यहाँ पे बेलेनो की बैजिंग, यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग, और यहाँ पे आपको नेक्सा की बैजिंग मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली बेस मॉडल है, पर हमको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे 4। कुछ टेल लाइट का डिजाइन हमें इस तरीके से मिलता है, काफी शार्प एजी डिजाइन है जो काफी अग्रेसिव लुक दे रहा है इसको, ठीक है। ये थोड़ा कनेक्टेड टेल लाइट का लुक दिया गया है, बट ये यहाँ तक ब्लिंक करती है, ये खाली लुक को एनहेंस करने के लिए डाला गया है इसमें एक्स्ट्रा फीचर। नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, जैसे पीछे से कोई कार जा रही है तो रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक नोटिस करने वाली बात ये भी कि हमको उसके अंदर बॉडी कलर्ड बम्पर मिलते हैं। लाइक अगर दूसरी कार्स में अगर हम जाए बॉडी यहाँ तक है, बम्पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बम्पर ब्लैक कलर का आता है, पर इसमें हमें बॉडी कलर्ड बम्पर मिलते हैं, तो वो भी लुक काफी अच्छा कर रहे हैं इसका।